6, दिल्ली। एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है रजत टोकस। दिल्ली का वो माहौल जहाँ मिडिल क्लास घर का मतलब होता है सरकारी नौकरी करो, पढ़ो, सेटल हो जाओ। रजत के घर में भी कुछ ऐसा ही था। पिता एक साधारण सर्विस में थे, घर की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन सपने देखने की इजाजत कम थी। लेकिन रजत अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग ही चीज थी। क्लासरूम में जो लड़के चुप बैठे रहते थे, रजत वहाँ नाटक करता था। स्कूल के फंक्शंस में, कॉलोनी के प्रोग्राम्स में, हर जगह वो सबसे आगे होता। लोग कहते थे, इसका चेहरा देखो कितना शार्प है, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। माँ को पता था कि उनका बेटा अलग है, लेकिन पिता के लिए ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट था। घर में एक दबी हुई तनाव रहती थी, एक तरफ सपने, दूसरी तरफ रियलिटी। ये तनाव बाद में रजत की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो अपनी दुनिया में जीता था। स्कूल में रजत का परफॉर्मेंस एवरेज था। वो जीनियस नहीं था, न मैथ्स में न साइंस में, लेकिन स्टेज पर वहाँ वो किसी से कम नहीं था। हर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, हर एनुअल फंक्शन रजत का नाम आगे होता। ये वो वक्त था जब उसने पहली बार महसूस किया कि कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने वो सब कुछ भूल जाता है। दर्द, प्रेशर, घर की टेंशन, सब खत्म। सिर्फ वो होता है और उसका परफॉर्मेंस। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि यही जुनून एक दिन उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों में डालेगा। 18-19 साल की उम्र में रजत ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त के मिडिल क्लास दिल्ली में पागलपन से कम नहीं था। वो मुंबई जाएगा, एक्टिंग करेगा, टेलीविजन इंडस्ट्री में नाम कमाएगा। घर में ये खबर बम की तरह गिरी। पिता बिल्कुल नहीं माने, रिश्तेदार हंसने लगे। ये मुंबई जाएगा, अकेला एक्टर बनेगा, वहाँ कितने लाखों लड़के जन्नत ढूंढते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, ये क्या नया करके आएगा। मुंबई में पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। एक छोटी सी रूम, शेयर्ड किचन, लिमिटेड पैसे और रोज की ऑडिशंस। एक ऑडिशन में जाओ, रिजेक्शन लो, घर आओ, दूसरे दिन फिर जाओ। ये साइकिल चल रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उन दिनों रजत बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए वो सिर्फ एक और दिल्ली का लड़का था। उनका एक्सेंट, उनका अंदाज, ये मुंबई की इंडस्ट्री के लिए एक और ऑर्डिनरी फेस था। लेकिन फिर एक चीज हुई जो सब कुछ बदल गई। बालाजी टेलीफिल्म्स का एक ऑडिशन आया। रोल था पृथ्वीराज चौहान का, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रीगल लुक। रजत ने ऑडिशन दिया और वो रूम से बाहर निकला तो उसे खुद नहीं पता था कि अभी उसने जो किया वो कुछ लोग अंदर बैठ के देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, यही था रजत टोकस का पहला बड़ा ब्रेक। 2006 में ये शो आया और रजत एक रात में दिल्ली का कॉमन लड़का नहीं रहा। वो एक टीवी स्टार बन गया। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान का रोल ओरिजिनली रजत के लिए नहीं सोचा गया था। एक और नाम काफी आगे तक कंसिडर में था। कास्टिंग का फैसला लास्ट मोमेंट पर बदला और जब ये बात इंडस्ट्री में बाहर निकली तो वो दूसरा एक्टर, जिसका नाम हमें कंफर्म नहीं, रजत के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कह रहा था पीछे से। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि सक्सेस के साथ दुश्मन भी आते हैं और रजत टोकस की जिंदगी में आगे जो दुश्मन आने वाले थे वो बहुत करीब से आने वाले थे। साल 2013 एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म्स एक ऐसा शो लॉन्च करने वाली थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि ये इंडिया की टेलीविजन हिस्ट्री बदल देगा। जोधा अकबर, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक फिनोमिनन था। और अकबर का रोल, वो रोल किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन एकता कपूर की टीम ने रजत टोकस को चूज किया। अब सवाल ये है कि असली फैसला कैसे हुआ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जोधा अकबर के लिए काफी बड़े नाम कंसिडर किए गए थे। रजत उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की वजह से जाने जाते थे, लेकिन अकबर के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी चाहिए थी। रीगल, इंटेंस, इमोशनली लेयर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 एक्टर्स ने स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन जब रजत ने वो स्क्रीन टेस्ट दिया तो रूम में मौजूद लोग समझ गए कि ये काम हो गया। रजत टोकस अकबर बन गए। और फिर जो हुआ वो टेलीविजन का वो दौर था जो शायद दोबारा नहीं आएगा। शो की टीआरपी आसमान छूने लगी। हर हफ्ते कोई न कोई रिकॉर्ड टूटता। व्यूअर्स जैसे दीवाने हो गए थे। फैन क्लब्स बनने लगे। महिलाएं उनके नाम के टैटू बनवाती